नमस्कार। ये वीडियो आज बन रहा है लेकिन चैनल का शुरुआत आज से 2 साल पहले हुआ था। 2022 में 1 तारीख को मैंने चैनल बनाया था। मैं सोचा था कि कुछ बनाऊँगा वीडियो, लेकिन अब 2 साल बाद आज पहला तारीख है और आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस चैनल में क्या होगा, क्या बातें करेंगे, किस विषय में होगा, इसके बारे में ज़्यादा तो अभी नहीं बोल पाऊँगा। बस ये है कि अ, जो हमारे आस-पास में चीज़ें होती हैं, सब लोगों को लगता है कि इस चीज़ को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। सभी के मन में आता है। यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है, गलत शॉट मार के आउट हो गया, तो सामने कमेंट्री आ जाता है कि नहीं यार इसको ऐसे खेलना चाहिए था। कोई कार्य हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, तो हमको लगता है कि नहीं ये काम ऐसे अच्छा हो सकता था। मतलब सभी के अंदर में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक दूसरा पहलू या दूसरा रास्ता होता है जो लगता है उनको कि वो सही है, सामने के किसी व्यक्ति को देख के या किसी कार्य को देख के। तो मेरा कोशिश ये है कि इस चैनल में हम लोग ऐसे लोगों को जो कुछ नया सोच लेकर चलते हैं या फिर कुछ नया करना चाहते हैं या फिर अपनी बात रखना चाहते हैं किसी भी संबंध में, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर और कई विषय जो चलते रहते हैं आए दिन मीडिया में, न्यूज़ में, उसके विषय में हो। तो हम लोग जो दोस्त हैं, हम लोग के फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं या फिर मेरे फैमिली में लोग हैं, उनके साथ मैंने चर्चा की थी कि ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए, तो उनके तरफ से भी सपोर्ट मिला कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, करना चाहिए। तो हम लोग इस चैनल के थ्रू टॉपिक वाइज, जैसे किसी दिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आती है अ, उस पॉलिसी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा किया जा सकता है आम लोगों के लिए। क्योंकि न्यूज़ में और सरकार के पास जो उसके आसपास में लोग बैठते हैं, मानते हैं कि वो विद्वान हैं या उनको ज़्यादा अच्छा से वो चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि किसी न्यूज़ चैनल में 4 लोगों को बैठा के लास्ट माइल पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसके पास घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, डेली का कमाई उसका किसी ऐसा होता है कि सामान लेके निकलते हैं बेचने के लिए, दिन भर में 20 रुपये भी नहीं कमा पाते। उस व्यक्ति की पीड़ा या वो व्यक्ति जो सोचता है अपने परिवार के विषय में या उसके ऊपर जो बीतता है, उसको वहाँ 4 लोग बैठ के डिबेट के माध्यम से या सरकार में बैठ के आपसी सामंजस्य या एक डेटा बोलते हैं कि जीडीपी इतनी बढ़ गई या लोगों की आमदनी पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी हो गई। ये कोई सही रास्ता नहीं है ये कैलकुलेट करने का कि किस व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए या किसी व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए। इसके बारे में वही व्यक्ति बता सकता है या वही लोग बता सकते हैं जो उस एरिया या उस सेक्टर से आते हों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सामने आकर किसी प्लेटफॉर्म, यदि उनको मिलता है किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसमें आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि भैया हमको ये चाहिए। आप दिल्ली में बैठ के 28 राज्यों में कितने ज़िले हैं और कितने ज़िलों में कितने गांव हैं, उन गांव में कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां अभी तक बिजली नहीं गई है, तो वहाँ के किसी एक व्यक्ति के बारे में आप वहाँ फैसला नहीं कर सकते कि आपके लिए ये सही होगा। तो हमारा कोशिश रहेगा इस चैनल के माध्यम से जब भी हमें समय मिले, क्योंकि मैं बिजनेस प्रोफेशन से आता हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने अभी 3 साल ही हुआ है और दोस्त लोग के साथ ही मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उससे टाइम निकाल कर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो सोचना है या जो मैं अपने दोस्त लोग के साथ सोचता हूँ, कहता हूँ, उस चीज़ को एक माध्यम मिले, एक जरिया मिले लोगों से बात करने का। क्योंकि कोई चीज़ जो आपको लगती है कि आप सही कर सकते हो या आप सही सोच रहे हो सकता है किसी दूसरी परिस्थिति में या दूसरे लोगों के सामने
या दूसरे जगह के लिए वही चीज़ गलत हो। तो मेरा ये रहेगा कि ऐसे लोगों से मिलूं, या आते जाते वक्त, क्योंकि फील्ड में हम लोग जाते हैं तो लोग मिलते हैं, वहीं पे यदि यदि ऐसा कोई कहानी मिल जाता है, ऐसा सजेशन मिल जाता है जो लगता है कि समाज के लिए या लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, या इस बात को ऊपर तक आनी चाहिए, तो कोशिश रहेगा मेरा कि वो सब बातों को आपके सामने लेकर आऊँ। और वर्तमान में भी अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कुछ कानून पास किए, उसके बारे में भी हम लोग दोस्त लोग के साथ चर्चा करते हैं, और कई लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो यदि हमारी बात सरकार तक इस माध्यम से पहुंच सकती है, जो माध्यम हमने अभी चुना है, सोशल मीडिया या यूट्यूब या ट्विटर या किसी भी माध्यम से, तो वो बात पहुंचने से यदि किन्हीं 4 व्यक्तियों का, किन्हीं का भला होता है, तो मेरे को अच्छा लगेगा अपने से कि हमारे किसी एक सोच की वजह से या किसी एक कदम की वजह से कुछ लोगों का भला हुआ। तो इस चैनल में इसी के बारे में होगा, बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, आखिरी व्यक्ति जिसका मैंने देखा है, हम लोग गांव में रहते हैं, सुबह टाइम जब मैं जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, तो सूखा चावल और उस पर नमक छिड़क कर लोग खाते हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं हमने। और वहीं पे शहर में बड़े लोगों से मुलाकात होता है तो वहाँ पे दिखता है कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रकार की खाने की वस्तुएं उनके सामने रहती हैं, कुछ खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं। तो वैसा आदमी जो नमक छिड़क कर चावल खा रहा है, उस आखिरी व्यक्ति के लिए यदि कुछ किया जा सकता है, तो समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। बोलते हैं कि ऊपर जाने के बाद जवाब देना पड़ता है ऊपर वाले को। अब हम लोग तो अभी नए हैं, हम लोग की भाषा में बोलते हैं तो युवा हैं। यदि हम लोग ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं सब चीज़ के लिए, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग सभी जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे या किसी भी माध्यम से सुनेंगे, या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा यदि आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ कैंपेन या ऐसा कुछ चल रहा है, वो भी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब लोग बहुत देखते हैं अभी। डेटा आ रहा है कि लोग कितने टाइम तक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपना टाइम बिताते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो यूट्यूब वीडियो के साथ में मैं अपना सोशल मीडिया का लिंक, आपका मेल आईडी, ये सारा कुछ शेयर करूँगा। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ये सब की चीज़ के बारे में तार्किक और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बनाकर यदि कुछ बता सकते हों, तो उनका स्वागत है इसमें। आप आइए, अपनी बातें रखिएगा, साथ में चर्चाएं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको लेकर यदि सरकार हमारी बात सुनती है, या पॉलिसी मेकर जिन लोग होते हैं उन लोग हमारी बात सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो अच्छा होगा। और आज से नया साल भी स्टार्ट हो गया है। सुबह न्यूज़ चैनल देखा तो कहीं 2 घंटा पहले नया साल आया, कहीं 2 घंटा बाद नया साल आया। कुछ लोगों के लिए पुराना साल बहुत दुखी गया, बहुत लोग के लिए पुराना साल बहुत अच्छा गया, और बहुत लोग के लिए आने वाले साल में नई इच्छाएं हैं, नया कुछ करने का सोच रहे हैं। मेरे दोस्त लोग ही अभी, हम लोग 2-3 दिन पहले बैठे थे तो चर्चा किए कि यार कुछ नया करना है, कुछ बिजनेस करना है, बताइए। तो मैंने जितना 3 साल में मैंने सीखा है उसके हिसाब से उनको बताया, उनको अच्छा लगा। तो ये आने वाला साल भी सबके लिए कुछ अच्छाई लेकर आए, कुछ सीख लेकर आए। यदि पिछले साल में आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ है, या आप जो चाहते थे वो चीज़ आपको नहीं मिल पाया, तो मेरी मनोकामना रहेगी कि आपके लिए वो अच्छा हो। इसके अलावा देश और विदेश की बात करें तो जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं छोटे छोटे बातों के लिए, एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे तो आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, तो
यही देश थे, यही देश के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, या जो देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले लोग हैं, उन लोग दूसरे देश के लोगों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन, दवाइयाँ और अनगिनत टाइप की सहायता भेज रहे थे। और वही देश ऐसा है 2 साल बाद ज़मीन के टुकड़े के लिए बोल रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे पे गोला बारूद गिरा रहे हैं, और उसमें लोग वही मर रहे हैं जिन लोगों को 2 साल पहले बचाए थे वो लोग। तो आदमी की मानसिकता कहाँ से कहाँ जाती है, वो क्या सोचता है, इस टाइम पे समझना बहुत मुश्किल है। और ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चलते रहता है हमेशा, कि वही लोग कुछ साल टाइम पहले एक व्यक्ति मरता था तो उस पर इशू बना देते थे, कैसे मर गया, उसको दवाई क्यों नहीं मिला, उसको सर्विसेज क्यों नहीं मिली, चर्चा होता था, डिबेट होता था उसके लिए। और वो तो भाई प्राकृतिक आपदा था, जैसा भी था। लेकिन प्राकृतिक आपदा के लिए यदि आप इतना जुझारूपन दिखाते हैं बचाने के लिए लोगों को, तो उन्हीं लोगों को मारने के लिए आप सोचते नहीं हैं थोड़ा सा भी। क्या सोच है लोगों का, कैसे करते हैं वो मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे अंदर में ऐसा आते रहता है सवाल, मैं कभी कभी बोलते बोलते बोल देता हूँ दोस्त लोग के साथ में भी। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को चर्चा करनी पड़ेगी, आपस में समझना पड़ेगा इस सब चीज़ के बारे में, कैसे ये सब चीज़ को सही कर सकते हैं। तो यही सब चर्चाएं हैं जो मुझे करनी थी। 2 साल पहले भी यही सब प्लान था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ कारणों में मेरा बिजनेस भी है, बिजनेस में मैंने शुरू में घाटा सहा, जिनके साथ मिलके काम किया था वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ घाटे में चला गया मैं। तो 2 साल बिजनेस को पूरा टाइम दिया ताकि वो वापस उस स्थिति में आ पाए कि हमारी रोजी रोटी चल सके, हमारे साथ जो 5-10 लोग जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी चल सके। क्योंकि ऐसा होता है कि बिजनेस में आप हैं, आपका बिजनेस जब तक अच्छा चल रहा है लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। यदि बिजनेस आपका नीचे गया या किसी कारण से आपका पैसों की दिक्कत हो गई, आपके साथ जो काम कर रहे हैं आप उनको पैसा नहीं दे पाए टाइम पे, तो उस समय पता चलता है कि कौन लोग आपके सुख दुख दोनों में सहभागी हैं और कौन लोग केवल सुख में सहभागी हैं। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े थे आज से 3 साल 4 साल पहले, और बीच में स्थिति खराब होने के कारण उन लोग मेरा साथ छोड़ दिए। मैं उनका भी बुरा नहीं मानूंगा, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपना परिवार है, उनको भी अपना परिवार देखना है, कुछ परिस्थिति रही होंगी उनके साथ, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ दिया। और यदि मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मैं अभी इसी माध्यम से उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे साथ बचपन से, बोला जाए तो, जुड़े हैं। मैं जब नीचे था तब भी मेरे साथ थे, मैंने जब काम स्टार्ट किया तब भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और 4-5 साल या 10 साल जो मेरे साथ रहा हो, जिन लोग मेरा साथ दिए हों, चाहे वो फैमिली के लोग हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, या फिर मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे मदद किया, वो मेरे साथ आज भी जुड़े हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। दोबारा से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया दोबारा। आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि सभी के घर में रोजी रोटी के लिए दिक्कत नहीं होता। तो ऐसे लोग ही हैं जो आपको, जब आपका मोटिवेशन नीचे जाता है एकदम, कुछ सोच नहीं सकते, उस समय आपको पुश करते हैं कि नहीं यार, नहीं बेटा, नहीं दोस्त, करो, हम लोग आपके साथ हैं। तो वैसे लोग को मैं धन्यवाद कहूँगा आज, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं विवेक जी, वो बचपन से मेरे साथ में है। तो मेरे अंदर में ये चीज़ है कि मैं किसी को सामने से धन्यवाद नहीं बोल पाता कि आपने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन लोगों की प्रवृत्ति होती है कि कई लोग सामने जाहिर जाहिर करते हैं चीज़ों को, कई लोग नहीं कर पाते।
तो मेरे अंदर में वो चीज़ है, मेरे अंदर जो चीज़ चलते रहता है उसको सामने वाला जैसे सुनना चाहता है वैसे नहीं बोल पाता हूँ। कई बार मेरी फैमिली में मेरे बहन है वो गुस्सा जाती हैं जब उनसे बात नहीं करता, या फिर बात बात में कुछ उनको बोल देता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यही है कि नया साल है, तो नए साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि सबके लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा बना सकें। अभी मैंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके बारे में डिस्कशन अभी मात्र 2 व्यक्तियों से हुआ है। एक विवेक जी जो अभी शूटिंग कर रहे हैं, और दूसरा मेरा एक और दोस्त है जो अभी उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, क्योंकि वो उस लाइन का है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो काम जब स्टार्ट हो तो नए लोगों को उससे नौकरियां मिलें, नए लोग उस पे काम करें, और गवर्नमेंट को भी वो बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट का जो पैसा व्यर्थ में जाता है हर साल, जो किसी काम का नहीं रहता, मतलब वो उसमें जाना ही नहीं चाहिए था गवर्नमेंट का वो पैसा। उस पैसे को गवर्नमेंट, यदि हमारी कोशिश जो है वो अच्छी हुई तो वो पैसा विकास कार्यों में लगेगा, आम लोगों के लिए जाएगा। उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, धीरे धीरे बताएंगे। और अगला टॉपिक जब शुरू होगा, अगला वीडियो जब मेरा आएगा, तो उसमें जितने लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे, अभी देखते हैं किस टॉपिक के बारे में बात करना है। मेरा सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा कि युवा और शिक्षा, क्योंकि यदि शिक्षित व्यक्ति रहता है तो वो भले कोई नौकरी मत करे या वो कोई जॉब मत करे, लेकिन वो जहाँ पे भी रहता है 4 लोगों को अपने साथ जोड़े रखता है, या उनको उनकी भलाई के लिए ही कुछ चीज़ें चाहता है। तो शिक्षा, और जो अभी युवा वर्ग जिस दिशा में जा रहा है या युवा वर्ग जो सोचता है, उसके बारे में पहला डिबेट रहेगा हमारा। इस डिबेट में जो भी साथ में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे आप लोगों से। ज़्यादा लोगों से तो जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे पास उतना सिस्टम या उतने तकनीक अभी नहीं है कि मैं ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ सकूं। लेकिन जितने भी लोग 5, 10, 15 लोग, 20 लोग साथ में जुड़ेंगे तो आप सभी का स्वागत रहेगा। और जब मिलेंगे तो फिर बातें करेंगे कि ये जो 2 टॉपिक मैं अभी बोला हूँ, उस क्षेत्र में सरकार आज से 70 साल पहले क्या की, अभी की सरकार क्या कर रही है, और इस चीज़ में और क्या सुधार हो सकता है लोकल स्तर पे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, यदि मेरा कोई बात आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में चर्चा करिए आपके यार दोस्त परिवार में, भाई लोगों से। और लोगों को जोड़िए साथ में, हो सकता है आपके बगल में ही कोई बैठा हो जो आपको कुछ सजेशन दे सके। और नए साल की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल पे मैंने कुछ लिखा था, मतलब 4-5 महीने पहले ही कुछ लिखा था, कुछ छूटा हुआ था, तो कल कंप्लीट किया उसको। और वो अभी जो बीते दिन हुआ है देश में लोगों के साथ, उसके बारे में ही कुछ है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। एक और साल बीत गया, एक और साल बीत गया, अच्छी बुरी यादों से हमारे मन को सींच गया। ऐसे दृश्य इस दुनिया ने हमको दिखाए, जो युद्ध हुआ, लोग मरे, उसके संबंध में है। ऐसे दृश्य इस दुनिया ने हमको दिखाए, लगा कि इंसान से इंसानियत कहीं छूट गया। एक और साल बीत गया, कुछ अपनों के साथ छूटे, कितने ही नाते टूटे। कुछ अपनों के साथ छूटे, कितने ही नाते टूटे। एक बार को तो लगा ऊपर वाला ही रूठ गया। जब रिश्ते नाते टूटते हैं तो लगता है कि ऊपर वाला भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग का। एक बार को तो लगा ऊपर वाला ही रूठ गया। एक और साल बीत गया, पर देर से ही सही सच को इंसाफ मिलता है। बड़े बूढ़े बोल के गए हैं, पर देर से ही सही सच को इंसाफ मिलता है। सदियों की ये बात सामने फिर आ ही गया। एक और साल बीत गया, किसी एक का साथ भले ही छूटा। जब कोई छोड़ के जाता है या कुछ होता है आपके साथ, तो जो छोड़ के जाता है उसके पीछे, आपके पीछे 10 लोग खड़े होते हैं आपको साथ देने के लिए। तो किसी एक का साथ भले ही छूटा,
भले ही कोई नाता टूटा, पर नए दोस्तों रिश्तों का साथ भी जुड़ता ही गया। पर नए दोस्तों रिश्तों का साथ भी जुड़ता ही गया। एक और साल बीत गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम, पर ये साल भी कुछ न कुछ हमें देकर ही गया। यदि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा तो आपके लिए अच्छा है, यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो उसमें आपको सबक मिला होगा। इसीलिए किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम, पर ये साल भी कुछ न कुछ हमें देकर ही गया। एक और साल बीत गया और नया साल आने वाला है, तो नए साल में मेरी क्या कामनाएं हैं लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, वो लिख रहा हूँ। आशा यही है मेरी, ये नया साल नई उम्मीदें लेकर आए। आशा यही है मेरी, ये नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। मुरझाए हुए फूलों के लिए नया बसंत लेकर आएगा। मुरझाए हुए फूलों के लिए नया बसंत लेकर आएगा। आशा यही है मेरी। आपस की दूरियों को मिटाने नई दूरबीन लेकर आएगा। आपस की दूरियों को मिटाने नई दूरबीन लेकर आएगा। कहने को जिंदा मुर्दों, जो युद्ध मचा हुआ है उसमें जिंदा लोग ही लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी नज़र से देखिएगा तो एक तरह से मुर्दे हैं वो, जो सामने जो व्यक्ति मर रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कहने को जिंदा मुर्दों में नई संजीवनी फूकने आएगा। कहने को जिंदा मुर्दों में संजीवनी फूकने आएगा। आशा यही है मेरी। उन्हीं पुराने रागों को साथ ले। अब नए युग के लड़कों में या युवाओं में ये रहता है कि पुराने लोग सब गलत कहते थे, अभी नया हम लोग जो सोचते हैं या जो करते हैं वो सही है, लेकिन मेरा सोच अलग है। आप लोग भी कुछ गलत कुछ सही सोच सकते हो, और पुराने समय जो हमारा इतिहास बीता उसमें भी कुछ सही कुछ गलत हो सकता है। तो पुराना जो कुछ सही हुआ उनको आप साथ लेकर आइए अपने साथ में, और उसी में कुछ मिलाकर अपना कुछ नया करिए। तो उन्हीं पुराने रागों को साथ ले नए गीत लिखने आएगा। बच्चों के मुस्कान के खातिर। अभी वीडियो देखा होगा आपने, यूक्रेन और रसिया इसमें लड़ाई हुआ है, तो बच्चे अपनी माँ की लाश या अपने बाप की लाश के बगल में बैठ कर रो रहे थे। तो वैसे बच्चे जो, और वही बच्चे लोग जब अनाथ हो जाते हैं तो कुछ गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए बच्चों के मुस्कान के खातिर मुकम्मल इंतजाम लेकर आएगा। बच्चों के मुस्कान के खातिर मुकम्मल इंतजाम लेकर आएगा। आशा यही है मेरी। अपने देश पर फख्र करने के, अपने देश पर फख्र करने के नए फसाने लेके आएगा। अपने देश पर फख्र करने के नए फसाने लेकर आएगा। मोहब्बत की बंद दुकानों, मोहब्बत की बंद दुकानों की नई चाबी लेकर आएगा। आशा यही है मेरी, नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।